सम्यक्त्व भी नहीं होने देता जो अभव्यत्व। अब ऐसे अभव्यत्व को शुद्ध कहें कि अशुद्ध कहें? पारिणामिक क्यों कहा? पारिणामिक क्यों कहा? क्योंकि ये जो है ना, कोई कर्म के उपसम छह उपसम उदय से नहीं हुआ। बाकी उपसम छह उपसम छोड़ो, उदय, कोई कर्म के उदय के कारण ये अभव्यत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। बताओ ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी स्थिति अनादि अनंत हो? एक कोई कर्म का नाम बताओ। बोले दर्शन मोहिनी, कितनी स्थिति है उसकी? तो 70 कोड़ा कोड़ी कितनी है? ये अनादि अनंत के सामने चुन्नू सी। 70 कोड़ा कोड़ी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसके सामने, उसके सामने किसके सामने? वो अनादि अनंत के सामने ये 70 कोड़ा कोड़ी बूंद बराबर नहीं है। अनादि अनंत के सामने पता नहीं चलेगा कि ये कब आई और कब चली गई 70 कोड़ा कोड़ी। इसलिए जो है वो ये अभव्यत्व कितना बड़ा पापी है, कितना अपन मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पापी कहते हैं, इसलिए अभव्यत्व बड़ा पापी है क्या? ये जो है तुम्हारा 70 कोड़ा कोड़ी वाला मिथ्यात्व बड़ा पापी है। अच्छा जान दो, पापी की छोड़ो, गाली कौन सी बड़ी है? मैं आपको मिथ्या दृष्टि कहूं, आपको ज्यादा बुरा लगेगा कि अभव्य कहूं? तो आपको मेरे को तो आपको चोट पहुंचानी है। बोलो आपको कौन सी गाली में ज्यादा चोट लगेगी? मिथ्या दृष्टि में नहीं लगेगी? बोले साहब ये मिथ्या दृष्टि अभव्य जो है ना, ये बाप रे भैया, ये अभव्यत्व जो है हमारे शत्रु को मत दे। ये ऐसी गाली है कि हमारे शत्रु को भी मत दे। हमको तो मत दे लेकिन उसको भी मत दे। मिथ्या दृष्टि जो है ये तो एक प्रकार से वर्तमान को बताने वाला है। मिथ्या दृष्टि हम आपको कह रहे हैं तो आप वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हो, इसलिए आप मिथ्या दृष्टि हो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये गाली, अभव्यत्व की गाली ये कह रही है कि श्राप है, श्राप। श्राप होता है ना, एक श्राप, एक तो कषा, एक तो गुस्सा होता है और एक होता है श्राप। श्राप किसे कहते हैं? श्राप उसे कहते हैं अभव्यत्व जैसा है। कैसे है अभव्यत्व? कैसी गाली है? तू वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है इसलिए मिथ्या दृष्टि है, और तू कभी मिथ्यात्व का नाश नहीं कर सकेगा, तू कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेगा। ये ऐसी बड़ी गाली है, कभी। ये कितना बड़ा श्राप है। जब तक के कोई विशल्या नहीं आएगी क्या है विशल्या का चक्कर? वो लक्ष्मण को श्राप लगी थी ना, श्राप लगा था, क्या लगा था? शक्ति लगी थी। उस शक्ति लगी थी, श्राप ही है वो। तो जो है वो जब तक के वो नहीं आएगी तब तक। लेकिन ये श्राप ऐसा है कि कोई आ जाए, ओ तीर्थंकर आ जाए तो ये अभव्यत्व को हिला नहीं सकती। जो सम्यक दर्शन बांटते फिरते हैं, अरहंत भगवान है, जो जानती अरहंतम, जो सम्यक को बांटते फिरते हैं वो ये अभव्य को सम्यक का सैंपल नहीं दे सकते। सैंपल नहीं दे सकते कि भैया, सैंपल किसे कहते हैं? उपसम सम्यक को कहते हैं सैंपल। 2 मिनट के लिए दिया, 1 मिनट के लिए दिया और ले लिया वापस। बोले ये नहीं हो सकता, उसको वो उपसम सम्यक भी नहीं हो सकता है। ऐसा बड़ी सुंदर चर्चा है। अपना समय हो गया है इसलिए अपन इसको और आगे पढ़ेंगे। अभी अपने प्रश्न का उत्तर आ गया क्या? अरे उत्तर नहीं आया लेकिन शुद्ध पारिणामिक भाव का पता तो चल गया। चलो इसकी शेष चर्चा आगे करेंगे।